नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। इसी के साथ 15 साल से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा। सभी 250 सीटों पर नतीजे घोषित किए जा चुके, जिसमें से आम आदमी पार्टी 134, बीजेपी 104, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई है। आप मुख्यालय में जीत के बाद पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है, इसलिए जनता का धन्यवाद। यह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों ने मुझे दिल्ली की सफाई, भ्रष्टाचार को दूर करने, पार्क को ठीक करने के साथ कई सारी जिम्मेदारियां दी है। मैं दिन रात मेहनत करने की कोशिश करूंगा, आपके इस भरोसे को कायम रखूंगा। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं इतनी बड़ी और शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे हैं। रिजल्ट में धांधली और गलत प्रश्नों के आरोप को लेकर बुधवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे हैं। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना विश्वविद्यालय के गेट से पैदल मोर्चा करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाने के लिए निकले थे, लेकिन गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोक दिया है। अभ्यर्थी के मोर्चा को देखते हुए जेपी गोलंबर के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यहाँ जब रोक दिया गया तो अभ्यर्थी जेबी गोलंबर के पास ही बैठ गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि 67वीं बीपीएससी पीटी में 9 प्रश्न गलत है। इसके अलावा बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हटाने की मांग की है। कहा कि 2019 से यह पद पर बने हुए हैं। एमसीडी चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। बीजेपी भी सेंचुरी लगा चुकी है। कांग्रेस का नंबर 10 पर ही अटक कर रह गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी अब तक 134 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी को 103 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 10 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट आई है। अब कार्यालय पर जश्न शुरू हो गया है। इस चुनाव में कांग्रेस की हालत काफी बुरी नजर आ रही। 15 साल बाद एमसीडी से बीजेपी की विदाई हो गई। पिछले चुनाव में बीजेपी को 181 सीटें हासिल हुई थी। इस बार कुल 250 सीटों में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलती नजर आई है। सबसे खास बात यह है कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का यह सिर्फ दूसरा चुनाव है और पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका है। में कल वोटों की गिनती होगी और कल ही पता चलेगा कि गुजरात का सीएम कौन होगा। गुजरात के वडगाम सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट पर बीजेपी ने मनी भाई वाघेला को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दलपत भाटिया को टिकट दिया है। इसके साथ ही एआईएम प्रत्याशी कल्पेश सुंदरवी मेवानी को चुनौती दे रहे हैं। गुजरात में एक एससी वर्षों वाले विधानसभा क्षेत्र वडगाम मुस्लिम और दलित मतदाताओं को उच्च संख्या के साथ अपने जनसंख्या प्रोफाइल के कारण कांग्रेस के लिए एक आसान सीट रही है। 2017 में एक दलित नेता और एक निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश कुमार नटरवाल मेवानी ने सीट जीती थी। इसके अलावा उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, हरियाणा के खनन श्रमिकों को ध्यान में रखकर अस्पताल खोले जाने और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में असमय वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग उठाई है। भाजपा के सत्यदेव पचौरी ने जनसंख्या का मुद्दा शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि देश में खेती और आवास के लिए समिति भूमि है, जल समेत विभिन्न संसाधन समिति है और बेरोजगारी बढ़ रही। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की चिंता अनुराधा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुरोध किया कि निजी और सरकारी क्षेत्र की महिला कर्मियों के लिए हर महीने 2 दिन का मासिक धर्म से संबंधित अवकाश होना चाहिए, जो उनका विशेष अधिकार है। भाजपा के धर्मेंद्र सिंह ने हरियाणा के भिवानी, दादरी और नरनौल में खनन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को होने वाली बीमारियों और उनके साथ होने वाली दुर्घटनाओं का विषय उठाते हुए ऐसी स्थिति में तत्काल उपचार के लिए तीनों जगह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल खोले जाने की मांग की है।
शीत सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया है, तो वहीं विपक्ष ने उनसे अपना भी ध्यान रखने की अपील की है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति के स्वागत में बोलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, हम अपनी ओर से आपको पूरा सहयोग करेंगे। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने यह तथ्य भी बयां किया है कि सदन में नंबरों की ही भाषा समझी जाती है और किसी भी दल के नेताओं के अनुभव, तर्कों और विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन उनके अनुभव और तर्कों में ताकत रहती है, पर समस्या यह है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, न कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। सदन की बैठकें कम होने से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बातचीत का मौका कम मिल पाता है। बिल भी कई बार बहुत जल्दबाजी में पारित किए जाते हैं। पहले सांसद साल भर में 100 दिन से ज्यादा चलाई जाती थी, लेकिन अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती है। सदन में बैठकें होगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा या नहीं कि इस दौरान कांग्रेस की हालत पर भी शायराना अंदाज में बात करते हुए उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमजोरी पर इशारों में बात करते हुए कहा, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। साल 2016 में नोटबंदी ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट वापस लिए थे। कोर्ट में दाखिल 58 याचिकाओं में इस फैसले को गलत बताया गया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सभी पक्षों से 10 दिसंबर तक लिखित दलीलों जमा कराने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र और RBI से कहा कि वो इस फैसले की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को सीलबंद कवर में जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फैसले का बचाव किया है। सरकार का कहना है कि नकली करेंसी को रोकने, काले धन पर लगाम लगाने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने कहा कि सरकार की ओर से 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने का फैसला नकली नोटों, आतंकी फंडिंग, काला धन और कर चोरी को खतरे से निपटने के लिए लिया गया था। यह सरकार का यह वित्त फैसला था और RBI अधिनियम 1934 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सरकार ने यह फैसला लिया था। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।